हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज लक्ष्मण, वेलकम बैक टू पायलट एजुकेशन। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है बिल्कुल ही पावर पैक सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई टीचर, जो कोई दोस्त, जो कोई आपका मेंटर होगा वो आपको नहीं बताएगा। क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे 3 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको आज चीजें बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा एट द एंड यानी कि बोर्ड एग्जाम के करीब करीब पहुंचता है तब उसे ये सब चीजें पता चलती है। और मैं ये नहीं चाहता कि आपको रिग्रेट हो कि ये चीजें मुझे पहले पता चल जाती तो मैं अपने प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल कर पाता और मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 90% प्लस 95% प्लस लाने का सपना पूरा कर पाता। तो चलो आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप सभी को वार्न कर देना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर होगा जो भी मिस करेगा उसका तो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है ये कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं होने वाला, नॉट अ नॉर्मल लेक्चर। आज का जो लेक्चर होने वाला है कोई नॉर्मल लेक्चर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको पता ही नहीं होगी। हालांकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की, बहुत सारे भैया की वीडियो देख ली होगी अभी तक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो ये वीडियो देख रहा है मैं चाहता हूँ वो बंदा अपने क्लास 10 के अंदर फोड़े और अपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करे, राइट? तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं देख भाई, सबसे पहली बात आज के इस लेक्चर में हम बात क्या करने वाले, किन चीजों के बारे में समझने वाले उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अभी हम क्लास 10 के अंदर आए हैं, ठीक है? आप अभी देखो आपने क्लास 10 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। मैंने ये वीडियो बहुत पहले पोस्ट क्यों नहीं की, इसका भी एक कारण है। मैं चाहता था कि आप पहले एक्सपेरिमेंट कर लो। क्या एक्सपेरिमेंट कर लो कि आप कौन से टीचर के साथ में कंपैटिबल हो, राइट? मैं वो रेड रेस के पीछे नहीं जाना चाहता कि ये टीचर मेरे लिए बढ़िया है, वो टीचर मेरे लिए बढ़िया है। सबसे एक काम करो ना, आप पूरे टीचर से पढ़ लो, उसके बाद में एट द एंड आगे मुझसे पढ़ो, राइट? क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पर आपके पास में बहुत सारे टीचर्स हैं, राइट? बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है, आपको किस टीचर का कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, राइट? अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं नीट क्वालिफाइड हूं, राइट? आपको पता होगा नीट एक एग्जाम होती है। नीट एक एग्जाम होती है जो डॉक्टर बनती है, डॉक्टर बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो होती है नीट, उसको मैंने क्वालिफाई किया है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे अंदर किस लेवल की क्या होगी, क्वालिफिकेशंस होगी, राइट? साथ ही में मैं बीएससी भी कर रहा हूँ। बीएससी यानी क्या होता है भाई? बैचलर इन साइंस, बैचलर इन साइंस भी कर रहा हूँ। ये सब चीजें मैं साथ साथ में कर रहा हूँ, राइट? तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना एक्सपीरियंस वाला इंसान हो सकता हूँ, ठीक है? और साथ ही में मुझे 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। क्या है? 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो आप अगर मुझसे पढ़ते हो, मैं कुछ बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये सब मेरी क्वालिफिकेशंस है, ठीक है? ये सब मेरी क्वालिफिकेशंस है। इफ यू आर कंपेटेबल देन स्टे इन दिस वीडियो, राइट? सबसे पहली बात, आज के लेक्चर में हम बात क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सब तो बातें तो बाद में होती रहेगी। सबसे पहली चीज आज हम समझने वाले हैं कि हमारी क्लास 10 होती क्या है, यानी कि व्हाट इज अ क्लास 10। आप सभी को लगता होगा कि क्लास 10 एक सिंपल सी क्लास है, क्लास 9 की तरह ही हमारी क्लास 10 एक क्लास है जिसके अंदर हमें क्लास 10 का सिलेबस पढ़ना है, क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम देनी है और बस हो गया। बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे बस क्लास 10 के अंदर आना है, सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है तो फिर बस यही है मेरी क्लास 10। बट ऐसा नहीं है। क्या नहीं है सर? देखो आप अभी क्या बोल रहे हो, क्लास 9 से कहाँ आए हो? अभी आप क्लास 10 के अंदर आए हो, राइट? अभी आप आए हो क्लास 10 के अंदर आए हो। अब फिर क्या होगा, आप क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन को, क्लास 10 की BOARD बोर्ड एग्जामिनेशन को क्या करोगे? क्लियर करोगे। उसके बाद में आप कहा जाओगे? 11th क्लास के अंदर जाओगे। 11th क्लास के अंदर जाओगे और जब आप 11th क्लास के अंदर जाओगे तब आपको पता चलेगा यार एक चीज तो मैंने सोची नहीं। आपको एकदम सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। जब आप क्लास 11th के अंदर जाओगे तो आपको एकदम बड़ा झटका लगेगा। वो क्या लगेगा? आपको क्लास 10 और क्लास 11 के बीच में जो सिलेबस का गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। यानी कि आपको तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने क्लास 11 के अंदर जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप क्लास 10 के अंदर सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं करते, आप साथ में प्रिपरेशन करते हो 11th क्लास की भी। यानी कि अगर आपको 11th क्लास का सिलेबस समझना है तो आपको क्लास 10 के अंदर ही उसकी प्रिपरेशन करके चलनी होती है। क्योंकि अगर आप 11th के अंदर 11th की प्रिपरेशन करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लास 10 के अंदर रह के 11th का सिलेबस पढ़ो, नहीं भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी जो क्लास 10 है, आपकी जो ये क्लास
टेंथ है वो क्या है, फाउंडेशन। क्लास जो है आपकी क्या है, फाउंडेशन है किसकी, 11th क्लास की, फाउंडेशन ऑफ 11, फाउंडेशन ऑफ 11th क्लास। क्लास 10 जो है वो क्या है आपकी, क्लास 10 क्या है भाई आपकी 11th क्लास की फाउंडेशन है। यानी कि आपको दो चीजें आपके क्लास 10 के अंदर करनी। सबसे पहली चीज आपको बोर्ड एग्जामिनेशन को क्लियर करना है और साथ ही में अपने फाउंडेशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर आपको क्लास 10 के अंदर अपने फाउंडेशन यानी कि अपने बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सभी के लिए मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है एसएससी साइंस, एसएससी साइंस डोमिनेटिंग, एसएससी साइंस डोमिनेटिंग सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर होने क्या वाला है, सबसे पहली चीज तो इसके बारे में बात करते हैं। इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपको बिल्कुल ही बेसिक से, एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक जाएंगे। यानी कि अगर आपने क्लास 9 के अंदर भी कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने क्लास 9 के अंदर भी कुछ नहीं पढ़ा है, आपका जो स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा लो है, आपका क्लास 9 के अंदर अगर आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा लो है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज है एसएससी साइंस डोमिनेटिंग सीरीज, इस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल ही बेसिक से, लेकिन जितना बेसिक हो सकता है, जितना बेसिक हो सकता है उतना बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, ये जो सीरीज है इसके अंदर मैं बेसिकली कवर क्या करने वाला हूं, साइंस 2 को कवर करने वाला हूं। यस, आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा, अगर आपने क्लास 10 की अपना बुक्स यानी कि स्टडी मटेरियल ले लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भाई इस साल मेरी क्या है, साइंस की एक ही बुक नहीं है, दो बुक्स है। पहली है साइंस पार्ट 1 और पहली दूसरी है साइंस पार्ट 2। साइंस पार्ट 2 को इस सीरीज के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर मेरी साइंस पार्ट 2 इस सीरीज के अंदर जल्दी खत्म हो जाती है तो मैं ट्राई करूंगा तो मैं आपको साइंस पार्ट 1 भी पढ़ाऊं, राइट। ओके, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें क्लास 10 के अंदर सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि क्लास 10 के अंदर क्या हो गया, हमें क्या क्या करनी है, दो चीजें करनी है। सबसे पहली चीज हमें अपने बेसिक्स मजबूत करने हैं, किसके लिए, क्लास 11 के लिए बेसिक मजबूत करनी है, ठीक है। और साथ ही में हमें बोर्ड एग्जामिनेशन को भी क्लियर करना है। देखो, अब कई बच्चों को लगता है कि हमारी जो क्लास 10 है, हमारी लाइफ में क्लास 10 जो है वो इंपॉर्टेंट है या वेस्ट है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो क्लास 10 है आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेस्ट नहीं है आपकी क्लास 10, आपकी क्लास 10 जो है वो वेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। अगर कोई कहता है कि क्लास 10 के मार्क्स आपको मैटर नहीं करते तो वो सबसे बड़ा गधा इंसान, सच बोलो। अगर आपको कहीं कहता है कि भाई क्लास 10 के मार्क्स जो है वो आपको मैटर नहीं करते आपके लाइफ के अंदर, तो वो सबसे बड़ा गधा इंसान है, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर क्लास 10 के अंदर कम मार्क्स आते हैं या फिर कुछ अनहोनी हो जाती है या फिर आप फेल हो जाते हो तो आप लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके क्लास 10 के अंदर, अगर आपके क्लास 10 के अंदर आपके जो मार्क्स है, आपके जो मार्क्स है वो कैसे है, बहुत अच्छे हैं, क्या है, गुड है, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले चीज तो ये पता, आपके मार्क्स अगर अच्छे हैं क्लास 10 के अंदर तो आपको सबसे पहली चीज जो मिल सकती है वो स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलर स्पेलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, मुझे बता दो कमेंट में। स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। कौन सी शिप मिल सकती है सर, कौन सी शिप मिल सकती है, पानी में तैरने वाली शिप मिल सकती है क्या सर, नहीं, हमको एक स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें आगे पढ़ने के लिए फंडिंग मिलती है, राइट। या फिर हमारा जो एडमिशन होने वाला है 11th क्लास के अंदर, अगर आपको कोई बड़ा कॉलेज जाना है, मतलब बड़े कॉलेज के अंदर आपको जाना है तो आपको वहां पर फीस के अंदर बहुत ज्यादा कंसेशन देखने को मिल सकता है, फिर आपकी जो फीस होगी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जाना है कोई कॉलेज के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये कॉलेज है, इसको मैं कोई भी नाम दे दूं, क्या दे दूं, लक्ष्य कॉलेज दे देता हूँ, लक्ष्य कॉलेज दे दो, यानी कि मेरी कॉलेज, ठीक है। अब इस लक्ष्य कॉलेज की फीस क्या है आपकी, बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि मैं पकड़ के चलता हूँ 1 लाख है, क्या है, 1 लाख है। अगर आपके क्लास 10 के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क है तो क्या होगा, ये जो फीस है, ये जो 1 लाख की फीस है आपको कम होकर कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, यानी कि आपके 50,000 तो बच ही गए ना, राइट। तो यही चीज होती है आपके क्लास 10 के मार्क्स का। अब क्लास 10 के मार्क्स आपको और 2-3 चीजें बताते हैं। सबसे पहली चीज तो ये क्लास 10 जो होती है वो आपको मदद करती है कि आप लाइफ के अंदर कौन सी स्ट्रीम के अंदर जाओगे। देखो, क्लास 10 के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हो तो कि आगे मुझे कौन सी फील्ड लेनी है। अगर आपके क्लास 10 के अंदर मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो।
फिर क्या ले सकते हो सर, अगर आर्ट्स की बात करूं, अगर आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी में, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, आर्ट्स की स्ट्रीम ले सकते हो। अगर आपको क्लास 10 के अंदर साइंस में मजा आ रहा है, यानी कि आपको क्लास 10 की साइंस समझ में आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे साइंस पढ़ना है, साइंस में बहुत मजा आता है पढ़ने में, तो आप क्या ले सकते हो, आप साइंस ले सकते हो। क्या ले सकते हो, साइंस की स्ट्रीम ले सकते हो, राइट। तो ये जो क्लास 10 है वो आपको क्या करती है, स्कॉलरशिप भी दिलाती है और साथ ही में मदद करती है कि मुझे आगे जाकर कौन सा अपना पाथ चूज करना चाहिए, राइट, इसमें भी मदद करती है। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है, कि हमारी लाइफ में जो क्लास 10 है उसका रोल बहुत बड़ा है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और क्लास 10 क्या होती है, क्लास 10 के अंदर हमें दो चीज की प्रिपरेशन करना होता है। फर्स्ट हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, और दूसरी हमारी 11th क्लास के फाउंडेशन, यानी कि 11th क्लास के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रिपरेशन से ही से स्टार्ट होती है, राइट। अब कुछ जो होते हैं टीचर्स लोग, वो क्या करते हैं, सिर्फ आपको क्लास 10 का सिलेबस पढ़ाते हैं, राइट। और फिर जब आप क्लास 11 के अंदर जाते हो तो आपको लगता है बहुत बड़ा झटका, वो भी 440 वोल्ट का। और फिर क्या होता है, आपका जो क्या होता है भाई, आपका जो मार्क्स का ग्राफ होता है वो क्लास 10 के अंदर तो ऐसा होता है, पर क्लास 11 के अंदर सीधा ही नीचे घुस जाता है, ऐसा हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम क्या करने वाले, ये जो सीरीज है एसएससी ऑटोमेटिक सीरीज, इसके अंदर हम बिल्कुल ही बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक जाने वाले, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे को क्लास 10 के अंदर पढ़ना क्या है, व्हाट वी स्टडी इन क्लास 10। हम क्लास 10 के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, हम क्लास 10 के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। देखो यार, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 का इंट्रोडक्शन है। आज के लेक्चर में मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि क्या होता है जब क्लास 10 के अंदर बच्चा जब नया नया जाता है तो उसको कुछ पता नहीं होता। हालांकि वो सुनता है अपने भैया दीदी से कि यार क्लास 10 के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, ऐसी ऐसी गधे समान बातें उसके दिमाग में चली जाती है, और उसी चीजों को मैं निकालने के लिए आया हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको क्लास 10 के अंदर पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात तो क्लास 10 के अंदर का जो सिलेबस है, क्लास 10 का जो साइलेबस है, क्या है, साइलेबस है, वो कोई नॉट अ रॉकेट साइंस, नॉट अ रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसके अंदर कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़नी। आपने जो क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, आपने जो क्लास 9 के अंदर सिलेबस पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने क्लास 9 के अंदर जो सिलेबस पढ़ा था, उसी को सेम चीज को पढ़ना है। बस क्या होने वाला है, इसके अंदर क्या होना है, क्लास 10 के अंदर क्या होने है, आपका लेवल अपग्रेड होने वाला है। क्या होने वाला है, लेवल अपग्रेड होने वाला है क्लास 10 के अंदर। सिलेबस का थोड़ा बहुत लेवल अपग्रेड हो जाए, बस इतनी सी बात होती है। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि क्लास 10 जो होती है बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक चीज बताओ, बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या सुनना, ध्यान से सुनना। क्या होता है, बच्चा भैया ने निकल जाता है। अब आपके पास में बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, आपके प्रीवियस ईयर के टॉपर्स होंगे या फिर इसी साल के टॉपर्स होंगे, जो कि यूट्यूब पर आएंगे और बोलेंगे मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर 3 मंथ्स के अंदर क्या किया था, स्टडी की थी, और मुझे क्या मिले, क्लास 10 के अंदर कितने मिल गए, 90% प्लस मिल गए। इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ। आपको क्लास 10 का सिलेबस कवर करने के लिए आपको मिलते हैं कितने, 12 मंथ्स मिलते हैं। आपको क्लास 10 का सिलेबस कवर करने के लिए 12 मंथ्स मिलते हैं, ठीक है। क्लास 10 का सिलेबस कवर करने के लिए आपको 12 मंथ्स मिलते हैं। तो क्या आप 12 मंथ का सिलेबस 3 मंथ्स के अंदर कवर करके 90% प्लस ला सकते हो? ला सकते हो? है आपके अंदर हिम्मत? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर यस है। इसका आंसर यस है। अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा शार्प है, अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो वो ये काम कर सकता है, वो ये काम कर सकता है। मुझे लगता है आप भी ये कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आपको सिर्फ क्लास 10 के अंदर बोर्ड एग्जाम क्रैक नहीं करनी है, आपको साथ साथ में क्लास 11 के बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलने हैं। इसलिए आपको क्लास 10 के अंदर 12 मंथ्स दिए जाते हैं आपके सिलेबस को कवर करने के लिए, और कई सारे बच्चे इसी बात को इग्नोर कर देते हैं। समझे? अब समझे कि ये चीज क्यों नहीं करनी है हमें ये चीज करनी है। हमें क्लास 10 का सिलेबस 12 महीने के अंदर या फिर 6 मंथ के अंदर कवर करना है,
और फिर मस्त चिल आउट करना है, क्लास 11 के अंदर जाना है, मस्त नया इन्वायरमेंट के अंदर जाना है और मस्त पढ़ाई करनी है और अपने करियर को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कुछ अच्छा छोड़ना है। राइट, बात क्लियर? समझ गया सर, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर। अब हम क्लास 10 के अंदर पढ़े कैसे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, यानी कि हाउ टू स्टडी इन क्लास 10, हमें क्लास 10 के अंदर पढ़ना किस तरीके चाहिए, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। देखो यार, क्लास 10 के अंदर पढ़ना ये तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। अगर आप मुझसे पूछोगे हाउ टू, अगर आप मुझसे पूछते हो हाउ टू स्टडी, तो ये मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ? किसी को मैं पढ़ना सिखा सकता हूँ? नहीं सिखा सकता, मैं नहीं सिखा सकता। कोई भी टीचर आपको पढ़ना नहीं सिखा सकता। आपको सिर्फ ये बता सकता है कि वो पढ़ना किस तरीके से है। आपको कोई पढ़ना सिखा नहीं सकता। आपको क्या बता सकता है? सिखा नहीं सकता। मैंने क्या बोला? पढ़ना नहीं सिखा सकता। वो ये बस ये बता सकता है कि पढ़ना किस तरीके से है। अगर कोई टीचर आपको बोलता है कि हाउ टू स्टडी और यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करते हो हाउ टू स्टडी, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना होता है क्लास 10 के अंदर कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हमारी क्लास 10 11 के बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाए, राइट, और साथ ही में हमें क्लास 10 के अंदर 95% प्लस मिल भी जाए, हमारी बोर्ड एग्जाम भी क्लियर हो जाए और हमारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आपको कोई बोलता है कि हाउ टू स्टडी इन क्लास 10, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सबसे बड़ी फॉल्स चीज है, या फिर बोल सकते हो सबसे बड़ी फुद्दू चीज हो जाए। मैं आपको बताता हूँ क्लास 10 के अंदर हमें पढ़ना किस तरीके से होता है। मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि पढ़ना क्या है, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ कि पढ़ना किस तरीके से। समझ गए? दोनों चीजों में डिफरेंस होता है भाई, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। देख के हंस रही है या फिर हंस के देख रही है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। समझ गए ना? तो सबसे पहली चीज आपको 3 चीजें फॉलो करनी है, फिर 4 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज आपको क्लास 10 के अंदर DWRP, क्या बोला मैंने? DWRP, ये 4 चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको ये 4 चीजें फॉलो करनी है। डी का मतलब है भाई डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन रहना है क्लास के अंदर। और पहली चीज मैंने गलत लिखी है, पहली चीज मैंने यहाँ पर क्या लिखी है? गलत लिखी है। अगर मैं आपको बोलूं क्लास 10 के अंदर आपको डिसिप्लिन रहना है, तो आप रह ही नहीं सकते। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है डेविड गॉगिंस को छोड़ के ऐसा कोई बंदा नहीं है जो डिसिप्लिन रह सकता है। रह सकते हो आप डिसिप्लिन? अगर मैं आपको बोलूं आपको 10 दिन बिना मोबाइल के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना खाने पीने के, नहीं खाना पीना खा सकते हो यार, पानी पी सकते हो, बिना गेम्स खेले आपको कंटिन्यूअसली आपको क्या करनी है? पढ़ाई करनी है फुल डिसिप्लिन के साथ में। तो क्या आप कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए? नहीं कर सकते। आप एक चीज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? आप डिसिप्लिन रहने की जगह क्या कर सकते हो? कंसिस्टेंट रह सकते हो। क्या कर सकते हो? कंसिस्टेंट रह सकते हो। ठीक है, तो डी की जगह, डी को हम रिप्लेस करते हैं सी से, यानी कि आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है। बस क्लास 10 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। अब कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? आपको डेली क्या करना है? आपको डेली कितने आवर्स स्टडी करनी है? सर 12 से 10 घंटे हम पढ़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। गधा है क्या? मशीन है क्या तू? मशीन है? नहीं है भाई, तू मशीन नहीं है, तू एक इंसान है। तो तू 10 से 12 घंटे स्टडी नहीं कर सकता। हाँ, अगर नीट वाले स्टूडेंट्स की बात करें, यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए बात अलग हो जाती है। वो बहुत बड़े इंसान है, मैंने बहुत बोल सकते हो, उनका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो मैच्योर लोग होते हैं। बट अभी तुम मैच्योर हो रहे हो ना, तो इतना स्टडी तो नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगा, तुम्हें क्लास 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी है। कितनी घंटे की स्टडी करनी है? 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी है क्लास 10 के अंदर। बाकी टाइम तुम चिल कर सकते हो, क्योंकि ये जो उम्र है तुम्हारी क्लास 10 के अंदर, तुम्हारी एज है, उसके अंदर तुम्हें खेलना भी है, कूदना भी है, स्टडी भी करना है, सब कुछ मैनेज करके चलना है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम क्लास 10 के अंदर अपनी सोशल लाइफ को पूरा का पूरा क्या कर दो? वैनिश कर दो, या फिर अपनी क्लास 10 की लाइफ को, अपनी स्कूल लाइफ को खो दो। क्योंकि क्लास 10 का एक ऐसा समय आता है ना जब रियलाइज होता है। देखो, मैंने भी एक चीज की थी, मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने क्या किया था क्लास 10 के अंदर? सिर्फ पढ़ाई करके ना अपनी पूरी सोशल लाइफ, हो सकती है स्कूल लाइफ को खो दिया था। फिर जब मेरी क्लास 10 खत्म हुई ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैंने क्लास 10 के अंदर अपने नए नए दोस्त भी नहीं बनाए, किसी से अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं की, खेला नहीं, कूदा नहीं, सिर्फ पढ़ाई में रहा। मुझे बहुत बड़ा ऐसा मतलब बहुत बुरा लग रहा था, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे, हालांकि आप ये सब चीजें नहीं करोगे, मुझे पता है, ठीक है।
तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 के अंदर क्या करनी है, डेली 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी है। ठीक है, 5 से 6 घंटे की स्टडी आप आराम से कर सकते हो। सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे, 2-2 घंटे करके आप स्टडी कर सकते हो। 6 घंटे आराम से हो जाते हैं। अरे चलो 5 से 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे ही कर लो, बस इतना ही कर लोगे ना तो आपकी क्लास 10 आराम से निकल जाएगी। आपका क्लास 10 के बेसिक भी कवर हो जाएंगे। बस आपको क्या करनी है, क्लास 10 के अंदर आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, अब W का मतलब क्या है सर? W का मतलब सिंपल सा, W का मतलब होता है W का बबलू, W का बबलू। ये क्या होता है सर? W का मतलब होता है भाई, आप जो नोट्स लिखते हो, आप जो नोट्स लिखते हो उसको क्या करना है, सिर्फ लिखना नहीं। आपको जो लिखते हो, आप जो नोट्स लिखते हो उसको सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको क्या करना है, उसको समझ के लिखना है। यानी कि आपको क्या करनी है, एक्टिव राइटिंग करनी है। एक्टिव राइटिंग करनी है, आपको क्या करनी है, एक्टिव राइटिंग करनी है। एक्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिखा है कुछ नोट्स लिखे या फिर यही चीज लिखी है, आप क्या कर रहे हो, अपने कॉपी के अंदर उतार रहे हो, राइट? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने कहां से कौन सा पॉइंट जोड़कर आपको बताया, राइट? आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, आपको क्लास 10 के अंदर क्या करनी है, सबसे बड़ी चीज यही चीज करनी है। मैं एक्टिव राइटिंग क्यों बोला? क्योंकि आपका क्लास 10 का जो पेपर आता है, आपका क्लास 10 का बोर्ड का पेपर जो आता है वो कैसा आता है, आपको रिटन वाला आता है। कैसा आता है? रिटन वाला आता है। यानी कि आपको क्या करना होता है, 3 घंटे के अंदर आपको 3 हार्स के अंदर, 3 हार्स के अंदर आपको क्या करना होता है, अपना पेपर जो होता है सॉल्व करना होता है। अब वो 3 घंटे के अंदर आपको लॉन्ग आंसर भी लिखने हैं, लॉन्ग आंसर भी लिखने हैं, शॉर्ट आंसर भी लिखने हैं, डायग्राम्स बनानी है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हो अच्छी खासी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास 10 के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से राइटिंग स्पीड को बढ़ाना है और साथ ही में अपनी हैंडराइटिंग को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? क्लियर। 2 चीज यहाँ पर मैंने बताया डब्ल्यू से। पहली चीज आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, दूसरी चीज आपको अपनी हैंडराइटिंग को भी इंप्रूव करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कीड़े मकोड़े समान कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा कुछ भी लिख रहे हो और बोर्ड वाले के आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और बोर्ड वाला जब चेक कर रहा है तो फिर खत्म, जीरो। क्या फायदा? आपने साल भर बहुत मेहनत की, आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत की, आपने सारे चैप्टर्स को अपने दिमाग के अंदर फीड कर लिया। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट के अंदर भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके ट्यूशन वाले टीचर्स आपकी राइटिंग को समझ पा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे मार्क्स दे रहे हैं। बट वही हैंडराइटिंग जब आपके बोर्ड एग्जामिनेटर के पास में जाती है और जब वो पेपर चेक करता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो क्या करेगा, आपको एट द एंड जीरो ही देगा ना। तो क्लास 10 के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग स्पीड, ठीक है, यानी कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, आंसर को प्रेजेंट करते आना चाहिए। देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जामिनेशन देते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है प्रेजेंटेशन। क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करते आ गया तो हाँ, आपने अच्छे से मतलब कि आपने कम भी सिलेबस पढ़ा है। यानी कि देखो, अगर आपको क्या किया है, आपने 10 चैप्टर्स आपकी बुक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल क्लास साइंस 2 के अंदर क्या है, 10 चैप्टर है। साइंस के अंदर क्या है, आपके 10 चैप्टर है, आपने उसमें से सिर्फ 5 चैप्टर पढ़े। क्या पढ़े? सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़े, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़े। और किसी बच्चे ने पूरे 10 के 10 चैप्टर पढ़ा है। क्या है, किसी बच्चे ने पूरे 10 के 10 चैप्टर पढ़ा है, बट आपकी क्या है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट जिस बच्चे ने 10 चैप्टर पढ़ा है और उसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं है, उसको क्या मिलेंगे, ऑटोमेटिकली कम मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हैंडराइटिंग चेक होती है। समझ में आ गई? अब बात करते हैं आर की। अब ये आर क्या है, अगर आपने कहीं से कुछ पढ़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए, आपने स्टडी की, आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, आपके टीचर ने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, फिर एक पेज पढ़ाया, तो आपको क्या करना है, आपको डेली आकर रिवीजन करना है। क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अब ये जो रिवीजन है ना भाई, यही एक सबसे बड़ी चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है टॉपर के बीच में, एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में। अगर कोई टॉपर होता है ना, वो क्या करता है, डेली बेसिस पर रिवीजन करता है। अगर कोई चैप्टर आज उसने पढ़ा है, अगर कोई चैप्टर आज आपके स्कूल के अंदर खत्म हुआ है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ही खत्म होते ही उस चैप्टर का रिवीजन करेगा, फिर उसके 3 दिन बाद भी रिवीजन करेगा। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल आज आपका एक चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है, आज आपका एक चैप्टर खत्म हुआ है, तो वो क्या करेगा, पहले ही दिन उसका रिवीजन करेगा, उसके बाद उसके तीसरे दिन भी रिवीजन करेगा, और उसके बाद में उसके 7वें दिन रिवीजन करेगा, और फिर उसके 21 डे के ऊपर उसका रिवीजन करेगा। और ऐसा करते ही यानी कि आपका 1 2 3 4 5 स्टेप्स के अंदर वो जो चैप्टर होगा वो आपके ब्रेन के अंदर सेट होगा। उसके बाद में आपको कभी भी उस चैप्टर के ऊपर नजर डालने की जरूरत नहीं होगी, आपके ब्रेन के अंदर पूरी की पूरी उस चैप्टर की लाइन्स आपके ब्रेन के अंदर घुस जाएगी, राइट?
तो रिवीजन जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है, रिवीजन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने कभी देखा है कि कोई टीचर जो होता है वो बुक लेके पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई बुक रखी है, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बुक को ले लेके पढ़ा, इस बुक को लेके पढ़ा, तो आपके ऊपर कोई इंप्रेशन अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा कोई भी टीचर जो होता है वो क्या आता है, क्लास के अंदर आता है, एंटर होता है और फटाफट अपने ब्रेन से जिस जो भी कंटेंट उसके ब्रेन के अंदर है वो डिलीवर करता है आपको और आपको पढ़ाता है। वो कभी भी किसी बुक को हाथ नहीं लगाता पढ़ाते समय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है, उनकी रिवीजन होता है, वो बहुत बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली किसी को भी कोई भी चैप्टर पढ़ा सकते हैं। अपने ब्रेन की लाइब्रेरी के अंदर वो क्या करते हैं, रिवीजन कर करके उस चैप्टर को अपने ब्रेन की लाइब्रेरी में बिल्कुल फिट कर देते हैं। तो वही चीज आपको करना है क्लास 10 के अंदर, आपको 5 स्टेप रिवीजन करना है, 5 स्टेप के अंदर रिवीजन करना है और अपने ब्रेन की लाइब्रेरी में उस चैप्टर को सेट कर लेना है, ठीक। अब बात आती है पी। पी दो चीज बताता है भाई, पहली तो प्रैक्टिस, आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी, किसकी प्रैक्टिस करनी है भाई? पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। और दूसरी चीज बताता है हमें ये पी, दूसरी चीज जो हमें ये पी बताता है वो है आपका प्रेजेंटेशन, जो कि डब्ल्यू ने कवर कर दिया था। दूसरी चीज जो हमें बताता है वो क्या बताता है हमें? प्रेजेंटेशन बताता है, प्रेजेंटेशन बताता है, क्या बताता है? प्रेजेंटेशन बताता है, ठीक है। क्या करना है आपको क्लास के अंदर? 4 चीजें करनी है। सबसे पहली चीज आपको कंसिस्टेंट रहना, ठीक है, आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आपको रिवीजन करना है डेली बेसिस पे। तीसरी चीज आपको हर चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। बस अगर आप इतनी चीजें भी कर लेते हो तो क्या होगा, आपके बेसिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगी और साथ ही में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। देखो मैं तुम्हें एक चीज और 2-3 फायदे बताता हूँ DWRP। इस DWRP के बहुत सारे फायदे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास 10 क्लियर होगी, अब आप गए हो 11th क्लास के अंदर। अब आप जब 11th क्लास के अंदर गए हो तो तभी भी आपको क्या होता है, आपका जो पेपर होता है तब भी आपका रिटर्न होता है और उसके अंदर तो क्लास 10 से बड़े बड़े आंसर आते हैं, तब आप कैसे करोगे? तो उसके अंदर क्या होता है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो आप अभी से कर लो, तो आपका फायदा हो जाएगा। क्लास 11 के अंदर भी सेम चीज होती है, ठीक है। अगर आप यूपीएससी वगैरह में भी जाते हो तो वहां पर भी आपको बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, समझ गए? तो बस ये 4 चीजें फॉलो कर लो, आपको क्लास 10 के अंदर फोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको क्लास 10 के अंदर फोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अब देखो कल का लेक्चर जो होगा वो बिल्कुल ही बेसिक लेक्चर होने वाला है, यानी कि क्लास 10 के बेसिक्स जो होंगे, यानी कि अगर आपने क्लास 9 के अंदर क्लास 9 के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो क्या होगा, मैं एक ब्रिज कोर्स लेने वाला हूँ, यानी कि ब्रिज कोर्स लेने वाला हूँ क्लास 10 और क्लास 11 के बीच में। यानी कि अगर आपने क्लास 10 के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास 10 के अंदर बहुत कम मार्क है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये ब्रिज कोर्स अटेंड करना है या फिर बोल सकते हो ब्रिज लेक्चर अटेंड करना होगा, ठीक है। करना है कर सकते हो, नहीं करना है तुम्हारे ऊपर है, बट मैं तुम्हें बता दूं इस ब्रिज कोर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज, इस ब्रिज कोर्स के अंदर मैं कवर क्या करने वाला हूँ, पूरे के पूरे बेसिक्स कवर करने वाले, यानी कि अगर आप इस सिंपल लेक्चर को यानी कि इस ब्रिज कोर्स को ही कवर कर लेते हो तो तुम्हारा 50% साइंस 2 का सिलेबस रैप अप हो जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे बड़ी चीज बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं बोलता है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ब्रिज कोर्स को अटेंड कर लेते हो तुम्हारा साइंस 2 का 50% सिलेबस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बस तुम्हें क्या करना होगा, अपनी बुक जैसे ही तुम खोलोगे ना तुम्हें सब चीज ऑटोमेटिकली समझ में आएगी, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इस ब्रिज कोर्स को अटेंड कर लेते हो, ठीक है। साथ ही में तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेगी जो अभी भी तुम्हें नहीं पता है, जो तुम्हें कोई भी टीचर नहीं पता। समझ में आएगा? चलो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं, तो के लिए टाटा, ओके बाय बाय। और कल आने वाला है आपका ब्रिज कोर्स, सबसे बड़ा ब्रिज कोर्स आने वाला है पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री के ऊपर, पूरे कितने भी कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा ब्रिज कोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मस्ट है कि आप उस ब्रिज कोर्स को देखिए, उस ब्रिज कोर्स को अटेंड कीजिए और अपने क्लास 10 के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, ओके बाय बाय। अगर कोई बच्चा मुझे नहीं जानता है तो मुझे बता दूं, मेरा नाम लक्ष्मण है और आप मेरी कोई भी बारे में जानती हो। चलो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए टाटा, ओके बाय बाय, बच्चा वाड़ी बाय।